एक ऐसा साइको इंसान जो दूसरों को मारकर उनके चेहरे के चमड़े को निकालकर अपने चेहरे पर लगाता है। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टेक्सास चेनसॉ। मूवी की शुरुआत में हमें एक पैरालाइज इंसान को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की भी होती है। दरअसल ये दोनों यहाँ पर अपने एक दोस्त को ढूंढने आए होते हैं जो कि कहीं खो गया होता है। तभी वहां पर वही साइको लेदर फेस आ जाता है जो अपने चेन सॉ से उस पैरालाइज इंसान को मार देता है और लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। और हम वहां देखते हैं कि उस लड़की के सर पर हथौड़ों से मारा जा रहा है। उसके बाद वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे वही लेदर फेस भी होता है जो उसे मारने लगातार उसके पीछे बढ़ रहा होता है। और तभी उसका वो दोस्त आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो खो गया था। वो बिना देरी किए उस गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। उसके बाद अगले दिन हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उसी घर के पास आकर उन सबको वार्निंग देते हैं कि लेदर फेस को मेरे हवाले कर दो। दरअसल उस लड़की ने पुलिस को लेदर फेस के बारे में सारा सच बता दिया होता है। और वही घर के बाहर एक आदमी आता है जो कि लेदर फेस के पिता होते हैं, जो कि उस पुलिस ऑफिसर को साफ मना कर देते हैं कि हम लेदर फेस को बाहर नहीं भेजेंगे। और अंदर जाकर लेदर फेस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक गलती की वजह से उस लड़की ने पुलिस ऑफिसर को सारा सच बता दिया। और तभी वहां पर उस एरिया का मेयर आ जाता है और हमें उस मेयर से पता चलता है कि घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लेदर फेस की फैमिली है जो कि अपने खानदान में अब अकेले बचे हुए हैं। और वही बाहर से सारे लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और घर के एक एक मेंबर को शूट करके मार देते हैं और उस घर को बहुत बुरी तरह से जला देते हैं। ये सब उस पुलिस ऑफिसर के आंखों के सामने हो रहा होता है क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उस ऑफिसर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस एरिया के मेयर पर, जिसका नाम बर्ट होता है, वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और उसी रात को हमें लेदर फेस के एक फैमिली की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और उस औरत की हालत भी बहुत खराब होती है। तभी उसे उस एरिया का एक मेयर देख लेता है। हालांकि वो औरत उससे मदद भी मांगती है लेकिन वो मेयर उसकी कोई भी मदद नहीं करता और उसके हाथ से वो बच्ची को ले लेता है और उस औरत को वहीं पर मार देता है। उसके बाद वो उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है और उसकी वाइफ उससे कहती है कि हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन उस बच्चे के बॉडी पर एक बर्थ मार्क होता है जो कि शो करता है कि वो लेदर फेस की ब्लड लाइन है। और अब उन सारे लोगों को दिखाया जाता है जिसने लेदर फेस की फैमिली को मारा होता है। वो अपने इस पल को यादगार बनाने के लिए एक तस्वीर ले लेते हैं। और कई साल बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कसाई का काम कर रही होती है जिसका नाम हैदर होता है। हैदर दरअसल वही लड़की होती है जिसको उस मेयर ने अडॉप्ट किया था, जो कि उस लेदर फेस की ब्लड लाइन होती है। काम करने के बाद हैदर अपने बॉयफ्रेंड के घर चले जाती है जहाँ पर उसे एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि हैदर की ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं रही और अपनी सारी प्रॉपर्टी में अपनी पोती के नाम करती हूँ, यानी कि हैदर के नाम। लेकिन यहाँ पर हैदर थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी कोई भी ग्रैंडमदर नहीं होती और यही पता करने के लिए वो अपने मॉम और डैड के पास जाती है, जहाँ पर हैदर को पता चलता है कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, उसे बचपन में अडॉप्ट किया गया था। हैदर के मॉम डैड उससे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि तुम जिसकी पैदाशी हो उनके बारे में सोचकर ही बहुत डर लगता है। और अब हैदर गुस्से में वहां से चले जाती है और अपने बॉयफ्रेंड रायन को सारा सच बता देती है कि ये मेरे असली मॉम डैड नहीं है। और हैदर उसे ये भी बताती है कि मुझे टाउन टेक्सास के लिए निकलना होगा अपनी ग्रैंड मदर के वहाँ। और अब रायन भी हैदर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वहां पर रायन के दोस्त निकी और केनी आ जाते हैं। वो भी हैदर के साथ टेक्सास जाना चाहते हैं जिसे रायन ने यहाँ पर बुलाया होता है। और ये लोग वहां से बिना देरी किए निकल जाते हैं और एक गैस स्टेशन पर जाकर रुक जाते हैं क्योंकि इन लोगों को अब और भी सफर करना है, इसलिए हैदर कुछ खाने का सामान भी ले लेती है। उसके बाद जब इनका एक दोस्त कैनी गाड़ी को चला रहा होता है तभी इनके गाड़ी के सामने एक लड़का आकर टकरा जाता है और वो लड़का भी टेक्सास की ओर जा रहा होता है, जिसे ये लोग लिफ्ट दे देते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद हमें अगली सुबह हैदर की दादी की प्रॉपर्टी दिखाई जाती है जिसे देखकर हैदर और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो कोई एक छोटा सा घर होगा। और वहीं पर हमें हैदर के लॉयर को दिखाया जाता है जो हैदर को यहाँ के कुछ रूल्स बताता है कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के मुताबिक इस हवेली को नहीं बेच सकती। और साथ ही वो लॉयर उसे एक खत भी देता है और कहता है कि इस खत को याद से पढ़ना भूलना मत क्योंकि ये खत तुम्हारी ग्रैंड मदर ने खास तुम्हारे लिए लिखा है। हैदर लॉयर से कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, लेकिन लॉयर कहता है कि तुम घूमी कब थी। और अब हैदर और उसके सारे दोस्त उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही कीमती सामान रखे हुए होते हैं, यानी कि सोने चांदी के बर्तन। हैदर के सारे दोस्त ये देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर कैरम पूल होते हैं और अलग अलग कमरे बेसमेंट भी होते हैं जो कि दिखने में एकदम स्कैरी होते हैं। उसके बाद हमें हैदर को दिखाया जाता है जो कि उस बंगले के पीछे चले जाती है जहाँ पर कब्रिस्तान होता है और वहाँ पर हैदर को अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने मॉम डैड की भी कब्र नजर आती है। और वही हमें घर पर हैदर के सारे दोस्तों को दिखाया जाता है। केनी वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करता है
और वो सभी लोग उस म्यूजिक को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सब लोग मार्केट की ओर घूमने निकल जाते हैं क्योंकि इनके पास अब खाने का सामान नहीं होता। और तभी जो अननोन पर्सन होता है वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं यहाँ से फ्रेश होकर चला जाऊंगा, हमारा सफर यहीं तक था। लेकिन हैदर को कहीं ना कहीं उस पर शक हो रहा होता है और हम उस अननोन पर्सन को देखते हैं जो घर के सारे सामान को चुरा रहा होता है, यानी कि वो एक चोर होता है। और अब वो उस घर की चाबी को लेकर बेसमेंट की ओर चला जाता है। उसे लगता है कि वहां पर और भी कुछ कीमती सामान होंगे, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है और वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा बहुत मजबूत होता है जो उससे नहीं खुलता। और तभी वहां पर लेदरफेस पीछे से उस पर हथौड़े से अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। और अब हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि हैदर से बात कर रहा होता है। और तभी वहां पर वही मेयर आ जाता है जिसने हैदर की फैमिली को बहुत बुरी तरह से मार दिया था। और बर्ट उससे बातें करना शुरू कर देता है, जिसमें बर्ट को पता चलता है कि वो घर अब हैदर के नाम पर है, जिससे वो हैदर से रिक्वेस्ट करता है कि वो घर तुम मेरे नाम पर कर दो। लेकिन हैदर ऐसा नहीं करती और वो वहां से चले जाती है। और जब हैदर और उसके सारे दोस्त घर पहुंचते तो वहां पर कोई भी नहीं होता और घर के सारे कीमती सामान भी गायब होते हैं, जिससे हैदर सब समझ जाती है कि ये काम उसी अननोन लड़के का है जो उस घर की चाबियां भी अपने साथ ले गया होता है। हालांकि वो लोग इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन हैदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन रायन उसे रिलैक्स करवा लेता है। वही केनी कहता है कि आज रात का खाना मैं बनाऊंगा। और जब केनी किचन पर खाना बना रहा होता है तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। हालांकि वो सबको आवाज लगाता है, लेकिन म्यूजिक एकदम लाउड बज रहा होता है कि कोई भी उसे सुन नहीं पाता। उसके बाद केनी अब उस दरवाजे के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे उसी अननोन लड़के का बैग दिखता है। केनी उसे आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस भागता हुआ उसकी तरफ आ जाता है और उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें हैदर को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडमदर के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक मिरर दिखता है। और जब हैदर उस मिरर को देखती है तो वहां पर उसे अपनी ग्रैंडमदर की लाश दिखती है। ये देखकर हैदर वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन नीचे कोई भी नहीं होता। हैदर केनी के पास किचन में जाती है, लेकिन वहां पर लेदरफेस खड़ा होता है जो कि किसी की उंगलियां काट रहा होता है। और वो हैदर को भी पकड़ लेता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब हैदर की आंख खुलती है तो वो लेदरफेस के बेसमेंट में होती है, जहाँ पर लेदरफेस ने केनी और उस अननोन लड़के को रखा होता है। वो उन दोनों को अपने चेनसॉ से बहुत बुरी तरह काट रहा होता है और उसी का फायदा उठाकर हैदर वहां से भाग जाती है और जाकर एक कब्र में छुप जाती है। लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है और उस चेनसॉ से ताबूत को काटना शुरू कर देता है। मशीन की आवाज सुनकर रायन और निकी भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। और लेदरफेस हैदर को छोड़कर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों जन एक घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन दरवाजे लकड़े का होता है, इसलिए लेदरफेस उस दरवाजे को बड़े आसानी से काटना शुरू कर देता है। तभी निकी के हाथ एक गन लगती है और वो उस गन से दरवाजे पर शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर लेदरफेस वहां से चला जाता है और ऐसा लगता है कि वहां पर कोई था ही नहीं। और तभी हैदर वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है। रायन और निकी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर से लेदरफेस वहां पर आ जाता है जो उनके टायर को फाड़ देता है, जिनसे उनकी गाड़ी रोड पर ही क्रैश हो जाती है और रायन की मौके पर ही मौत हो जाती है। हैदर और निकी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है जो निकी पर हमला कर देता है। लेकिन हैदर उसका ध्यान अपनी तरफ कर देती है और अब लेदरफेस उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और हैदर वहां पहुंच जाती है जहां पर एक मेला लगा होता है। हैदर वहां से अंदर चले जाती है और लेदरफेस वहां पर लगे जाली को काटकर हैदर के पीछे चला जाता है। लेकिन लेदरफेस को देखकर कोई भी नहीं डरता, क्योंकि उन सबको लगता है कि वो भी किसी फैंसी ड्रेस पार्टी का हिस्सा है। और अब हैदर एक झूले पर लटक जाती है और वो झूला हैदर को ऊपर लेकर जाता है। लेदरफेस उसे मारने के लिए नीचे उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो लेदरफेस पर गोली चलाता है। लेकिन लेदरफेस अपना चेनसॉ उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर फेंक कर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो ऑफिसर हैदर को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां पर हमें एक सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। हैदर उसे लेदरफेस के बारे में सारा सच बता देती है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और उसने मेरे सारे दोस्तों को भी मार दिया। और साथ ही वो ऑफिसर को ये भी बताती है कि वो हवेली हैदर की ग्रैंडमदर ने उसके नाम पर किया है। ये सुनकर ऑफिसर समझ जाता है कि वो सॉवर फैमिली की ब्लड लाइन है और वो सीनियर ऑफिसर उस पुलिस वाले को वहां से जाने को कहता है। और तभी वहां पर बर्ट आ जाता है जो कि उस ऑफिसर से कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मेले में किसी ने लोगों पर अटैक किया और पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो ऑफिसर बर्ट से कहता है कि लेदरफेस जिंदा है।
बर्ट को ऑफिसर की बातों पर विश्वास नहीं होता। बर्ट कहता है कि उसे और उसकी सारी फैमिली को मैंने अपने हाथों से मारा था। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी हैदर वहां पर रखे सारे फाइल को पढ़ लेती है, जिसमें उसके फैमिली के बारे में सारा सच लिखा होता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी फैमिली को किसने मारा था। ये पता करने कि लेदरफेस जिंदा है या नहीं, बर्ट अपने एक ऑफिसर को उस हवेली में भेज देता है और वीडियो कॉल की मदद से वहां से सब देख रहा होता है। तभी इस ऑफिसर को खून के कुछ निशान दिखते हैं। ऑफिसर उस खून का पीछा करते करते उसी बेसमेंट में आ जाता है जहां पर लेदरफेस ने सबको बहुत बुरी तरह से काट कर मारा होता है। ये देखकर वो ऑफिसर बहुत बुरी तरह से डर जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो ऑफिसर वीडियो कॉल को कट करके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है और उसके चेहरे के चमड़े को निकाल कर अपने चेहरे पर लगा लेता है। और अब बर्ट गुस्से में आकर हैदर के पास चला जाता है। बर्ट अब हैदर को भी मारना चाहता है, लेकिन हैदर वहां पर नहीं होती। उसके बाद हमें हैदर को दिखाया जाता है जो अपने लॉयर को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए लॉयर को एक बार में बुलाती है। लेकिन वो लॉयर सबसे पहले उससे ये पूछता है कि क्या तुमने उस लेटर को पढ़ा। हैदर कहती है कि मुझे वो लेटर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। और अब लॉयर उससे बताता है कि लेदरफेस और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा कजन है। तभी वहां पर बर्ट पहुंच जाता है। लॉयर हैदर के हाथ में एक चाकू दे देता है और हैदर वहां से तुरंत निकल जाती है। और जब हैदर बाहर की ओर भाग रही होती है तभी एक कार उससे टक्कर मार देती है और वो कार में और कोई नहीं बल्कि बर्ट का ही एक आदमी होता है। और जैसे ही वो हैदर के पास आता है, हैदर उसे उसी चाकू से उस पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। और अब बर्ट उस ऑफिसर से कहता है कि उसे मेरे फैक्ट्री पर लेकर आओ जहां पर बर्ट हैदर को मार देगा। उसके बाद बर्ट उस सीनियर ऑफिसर को कॉल पे बताता है कि मैं लेदरफेस की आखिरी संतान को भी मारने जा रहा हूँ और वो अब मेरे पास मेरे फैक्ट्री में है। लेकिन बर्ट की ये बात लेदरफेस सुन लेता है और अब वो भी फैक्ट्री की ओर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर हैदर को बांधकर वहां से चला जाता है। उसके बाद लेदरफेस भी वहां पर आ जाता है जो कि हैदर को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वो उसके बॉडी पर उसका बर्थ मार्क दिखता है और लेदरफेस समझ जाता है कि ये उसकी कजन जो कि उस और फैमिली की आखिरी संतान है, जिसके बाद वो उसे आजाद कर देता है। तभी वहां पर हम बर्ट को देखते हैं जो कि लेदरफेस पर हमला कर देता है। वो लेदरफेस को एक चेन की रस्सी से बांध देता है और बर्ट का दोस्त मशीन को ऑन कर देता है। हैदर वहां से एक लोखंड की रॉड ले लेती है और बर्ट के दोस्त को उस रॉड से खत्म कर देती है और उस मशीन को बंद कर देती है। और अब लेदरफेस को उसका चेनसॉ भी मिल जाता है और लेदरफेस बर्ट को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। बर्ट उस ऑफिसर से मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी कोई भी मदद नहीं करता क्योंकि उसे भी बर्ट को मरता हुआ देखना है कि कैसे उसने ना चाहते हुए भी लेदरफेस की फैमिली को मार दिया था। और अब लेदरफेस बर्ट को उसी मशीन के अंदर धकेल कर उसके हाथों को काट देता है, जिससे बर्ट की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब हमें लेदरफेस और हैदर को दिखाया जाता है। हैदर अपने ग्रैंडमदर का वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, लेकिन उसके साथ तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुम्हारा कजन लेदरफेस बेसमेंट पर रहता है, तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, बस बदले में तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। और सोवर फैमिली की ब्लड लाइन एक बार फिर से मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और भी मूवीज लाते रहेंगे।